हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक और मज़ेदार कहानी के साथ। फिर चलिए चालू करते हैं। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, रिंकी। मैं अक्सर उसके घर जाता था। वो अभी बस जवानी की पहली सीढ़ी, जिसको दहलीज बोलते हैं, बस वही पहुँची थी। मुझे उस समय किसी को वो सब करने का बहुत मन करता था। इस वजह से मैंने उसके घर और भी ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। उसके घर वाले समझते थे कि दोनों दोस्त हैं, इस वजह से पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते होंगे, पर अपना तो इरादा ही कुछ और था। रिंकी एक मध्यम कद काठी की लड़की थी, जैसे कि ताज़ा खीरा हो, और मुझे वो खीरा बहुत ही पसंद थी। वो सांवली थी पर बड़ी ही हॉट दिखती थी। उसका दोनों मालपुआ बड़ा बड़ा नहीं था, पर जितना था मज़ेदार था। चलती थी तो मानो हिरनी भी शर्मा जाए, और किसी के तरफ देख ले तो सावन बरस जाए। पीछे से अगर आप देख लेते हो तो मुंह से हाय के अलावा कुछ नहीं निकलता। आप तो ठीक रहते हो, पर बेचारा कुतुब मीनार खड़ा हो के भी कुछ नहीं कर पाता। मैंने खुद कितनी बार 61-62 से काम चलाया है। एक दिन की बात है, मैं उसके घर गया। वो घर में अकेले थी। वो बोली, आज मम्मी पापा और दीदी तीनों कहीं गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ। वो लोग शाम को 5 बजे तक आएंगे। मुझे कुछ उम्मीद जगी, हो सकता है आज मैं अपनी ज़िंदगी का पहला हैप्पी बर्थडे, या तो कहिए कि पहली बार किसी लड़की को छूने का मौका मिलेगा। अपनी प्यारी नज़र में सपने लिए मैं बैठ गया और बोला, रिंकी आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। तो वो बोली, क्या? मैंने कहा, अगर दोगी तो बोलो। तो वो बोली, अरे बाबा बोलो तो सही, क्या चाहिए? मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अगर मामला बिगड़ेगा तो मैं बोल दूंगा। मैंने अचार मांगा था। इतने में वो बोली, देने लायक होगा तो ज़रूर दूंगी, पर देने लायक होगा तो अगर कुछ गलत बोलोगे तो नहीं। मैं समझ गया कि वो समझ चुकी है, तो क्यों ना डायरेक्ट ही बोल दिया जाए। मैंने कहा, वो सब करने दोगी क्या? तो वो बोली, नहीं नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं होगा, बस एक बार, फिर मैं कभी नहीं कहूँगा। वो बोली, नहीं नहीं, किसी को पता चल जाएगा। मैंने कहा, माँ कसम, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। वो बोली, नहीं ये सब गलत है। मैंने कहा, रिंकी कुछ भी गलत नहीं है, प्लीज़ यार एक बार, फिर मैं कभी नहीं मांगूँगा। अब वो मान गई, बोली ठीक है, बस एक बार। मैंने कहा ठीक है। वो पहले मैं दरवाजे के पास आके देखी, कोई बाहर तो नहीं है। चारों तरफ झांकने के बाद वो अंदर आई और पलंग पर लेट गई। मेरी तो सांसें फूल रही थी, क्योंकि ये काम ज़िंदगी में पहली बार करने जा रहा था। डर लग रहा था, पर खुशी भी थी। मेरे पूरे शरीर में तो करंट दौड़ रहा था। मैं अंदर गया और मैंने उसको किस कर लिया। मैंने पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा। किस करते ही मेरा कुतुब मीनार खड़ा हो गया। खड़ा तो पहले ही हो चुका था जब मैं उससे बात कर रहा था, पर अब फुल मोशन में था। मैंने पहली बार किसी की बदन की खुशबू महसूस की। मैंने उसके कपड़े के ऊपर से ही उसके मालपुआ को दबाया। पहला एहसास गजब का था, कसम से। आज भी जब याद करता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। उतना हसीन एहसास आज तक नहीं हुआ। मैंने उसके कपड़े को ऊपर कर दिया और मालपुआ दबाने लगा। फिर मैंने उसके सलवार का डोरी खोल दिया और नीचे कर दिया। वो अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। उसकी नहर में बिल्कुल भी घास नहीं था, बिल्कुल साफ था। मैंने अपना कुतुब मीनार निकाल लिया। मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। वो भी मुझे एक बार ही अपने नहर दिखाई, फिर वो हाथ से ढक दी। मैंने अपना कुतुब मीनार उसके नहर पे लगाया और लेट गया। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, अंदर जा भी रहा है कि नहीं, पर धक्के जरूर लगा रहा था। मेरा कुतुब मीनार ऊपर ही तैर रहा था। वो एक कहावत है ना, अगर अनाड़ी वो करने वाला हो तो नहर का सत्यानाश कर ही देता है। बस वही हो रहा था, पर मैंने संभाल लिया। सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपना कुतुब मीनार बाहर निकाला तो देखा खून लगा हुआ था। मैं डर गया। मैंने सोचा कि मेरा ही कुतुब मीनार में कुछ हो गया है। मैं फटाफट वहाँ से निकला और तालाब के पास जाके अपना कुतुब मीनार चेक करने लगा।
पर मेरे कुतुब मीनार में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर दूसरे दिन भी उसके घर गया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। वो सारी नादानियाँ भी ख़त्म हो गई। अब तो हम दोनों मिलकर बहुत बार वो सब करते थे और खूब मज़े किए, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो गई। आप बात सुनो सभी, शब्दों के माया जाल से अलग आपको भी ये गुदगुदी होगी जो बचपन की याद को ताज़ा कर देती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।